हेलो एवरीवन। वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा, हालांकि कल नहीं, कुछ 2-4 दिन पहले कहा था कि सर आप कुछ ऐसी वीडियो बनाया करिए कि जिससे तहलका मच जाए। सो तहलका तो क्या मचना है या क्या मचाना है। सो दोस्तों, तहलका तो उसी दिन मचेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, है ना। आप सभी को पता है, और ये तहलका मेरे लिए नहीं, या मेरे मेरे को कुछ नहीं होना उससे। आपको समझिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ में वो कितना बड़ा तहलका हो गया होगा। और सोचिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी वो कितना बड़ा तहलका होगा। तो इसलिए दोस्तों, ये तहलके वाले यूट्यूब की दुनिया को छोड़िए और ये समझिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। सिर्फ 1 मंथ इज रिमेनिंग फॉर यू, जिसमें कि आप अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। और सपने को पंख तभी मिलेंगे जब आज मेहनत करोगे। मेहनत करने से होगा, यूट्यूब पे तहलका मचाने से कुछ नहीं होने वाला। व्यूज मिलेंगे, व्यूज से मुझे फायदा होगा, आपको क्या फायदा, आपकी लाइफ को कैसे फायदा होगा, इस बात को जरूर समझिए। 1 महीना बचा है, हार्ड चैलेंज लीजिए। हार्ड चैलेंज में एक और चैलेंज होना चाहिए कि ये यूट्यूब से भी हम दूर रहेंगे थोड़ा सा। हार्ड चैलेंज के बाद बात आती मोटिवेशन की। बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन, कभी कभी आप डिमोटिवेट कर देते हो। सो दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा, सब बातें ये नंबर अपने आप में कह रहे हैं। अब ये नंबर आपको मोटिवेट करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात, डिमोटिवेट करते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर तो यही है। आप कंपीट कर रहे हो, सीट्स अभी इतनी ही है, आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी बात की बात है। बट कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अभी की सोचिए, अगले साल की क्यों बात करते हैं। आप तो अभी पेपर दे रहे हैं ना। बच्चे पूछते हैं सर अगले साल क्या होगा, अगले साल जो होगा सो होगा, अभी क्या होगा ये आप मुझे बताओ। 346 में आपको कितनी सीट चाहिए, सिर्फ अपने लिए। आपके दोस्त को किसके लिए चाहिए, सिर्फ अपने लिए। आपको अपने लिए ही चाहिए, आपके दोस्त को अपने लिए ही चाहिए, तो मेहनत करिए, दोनों उसमें आ जाएंगे। इसलिए कुछ मत सोचिए, बस मेहनत करिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरे सामने जब मैंने भी एग्जामिनेशन दिया दिया था, मेरे सामने भी कंपटीशन था। मैं ये नहीं कह सकता कि उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि बच्चे कम थे, वैकेंसी ज्यादा थी। कंपटीशन तो हमेशा होता है, पढ़ना पड़ता है। टू द पॉइंट, डायरेक्ट अप्रोच की बात होती है ना। अप्रोच अप्रोच होती है, बाकी तो आपको पता है। आप आवारागर्दी करते रहिए, डांस गाना करते रहिए, तो उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। 1 मंथ, 3 टारगेट्स, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। 9th आज हो चुकी है, 9th को एग्जामिनेशन होना है नवंबर में। कितने दिन बचे हैं, इसके बीच में दशहरा भी है, इसके बीच में दिवाली भी है। प्रीवियस ईयर पेपर और ट्रेंड आप समझते हैं, कट ऑफ हमने डिस्कस की है। सारे टॉपिक आपने कवर करने चाहिए या कर रही है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेट हार्ड चैलेंज ये लीजिए कि कम से कम 30 मॉक टेस्ट या फिर कोई आप अपना नंबर यहाँ पे फिल कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। कल मैंने बच्चों से पूछा कि कितने मॉक टेस्ट का टारगेट करते हैं 1 महीने में। बच्चों ने मुझे मैसेज किया, एक और कुछ बच्चों ने जिन्होंने पर्सनल मैसेज किए थे, मैंने उनसे पूछा कि कितने मॉक टेस्ट करोगे। मैंने आज सुबह फिर से पूछा कितने किए। एक ने तो कहा कि सर एक ही किया, एक ने कहा तो सर दोनों करे, एक ने कहा कि सर अभी नहीं कर पाए। तो बात वो कहने की नहीं है, करने की है। ये समझिए दोस्तों, तहलका तभी मचेगा, समझिए बात को, है ना। देन कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ, इसलिए मैं उन बातों को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। क्या स्पेशल है, वो स्टडी प्लान है। क्या है स्टडी प्लान में, डेली का टारगेट कम से कम ये जरूर करना है। प्रिपरेशन ऐसी हो कि प्रिपरेशन करने के बाद आपका रिजल्ट हल्का मच जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको कवर करना है। ये पीडीएफ मैं आपको को दूंगा, डेफिनेटली आप ही के लिए ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कैसे 1 मंथ में सारी चीजों को कवर करना है अच्छे से, और ये टारगेट अपने लिए रोज का रोज फॉलो करते हुए चलना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेट मेंशन की है। इंग्लिश में क्या करना है, आर्टिकल प्लस एडिटोरियल रीडिंग जैसे ही कर लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। रीजनिंग में बेसिक इनक्वालिटी के कम से कम 50 क्वेश्चन, क्वांट्स में शॉर्टकट ट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस, ओके। सिम ये कर लिया, इसको क्रॉस कर दिया। थर्सडे ऐसे क्रॉस करते हुए चलिए। तो ये डेली का टारगेट है, मैंने क्वेश्चन वाइज टारगेट आपको दिया, कितने कितने करने हैं। लॉजिकल, कोडिंग, डिकोडिंग और मशीन आउटपुट इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये इस टाइप से ही आपको करते हुए चलना है दोस्तों। इस टाइप से करते हुए चलेंगे तो सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 30 डेज के लिए मैंने दिया है। बीच में दशहरा भी आएगा, बीच में दिवाली भी आएगी, सब कुछ मनाइए, सारा कुछ करके चलिए। तो इतना करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, है ना। लाइव क्लासेस तो हमारी होती है, उसमें सारी चीजें चलेंगी, उसका प्लान भी हमने दिया है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डेली अपने आप को टारगेट देना। गड़बड़ कब होती है, जब हमारे पास
डेली का टारगेट नहीं होता है ना। हमको सिलॉक्स तो करने कितने क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन सफिशिएंट? नो, 50 क्वेश्चंस। बेसिक ब्लड रिलेशंस कितने, 30 क्वेश्चंस। नंबर सीरीज जहां पे नहीं दिया है वहां पे भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम से कम 20 या 30, इससे तो ऊपर ही होना चाहिए, है ना। इतने क्वेश्चन का टारगेट लीजिए और ये डेली का लेके चलेंगे तब क्लियर होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको रोज एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, वो अगर क्वेश्चन आप थोड़ा सा वोकेबलरी पे वर्क करेंगे ना, सिनोनिम एंटोनिम वाले रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप आरसी वाले और इन जनरल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मिलाएंगे ना, आपको 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पे वर्ड की मीनिंग से ही बात बन जाती है। तो आप समझो कि वो 7 to 8 क्वेश्चंस, 4 से 5 नंबर आपके वर्ड मीनिंग से आ सकते हैं, तो कम से कम उसको दुरुस्त कर लीजिए। और कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, बहुत इजीली चीजें हो जाती हैं। तो ये आपको करना है। तो ये मैंने डेली का आपको टारगेट दिया हुआ है, इसको फॉलो कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, वो आप बताइए, है ना। तभी सब कुछ हो पाएगा। और मॉक टेस्ट के लिए तो हमारा, हम स्पेशल पैकेज लेकर आए ही हैं 99 रुपीज का। बच्चों का यही होता था हमेशा, सर आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है सर, प्लीज मॉक टेस्ट करिए, तो वो अब हमने कर दिया है। अगेन बात ये है कि आपको उसको चैलेंज की तरह लेना है और उसको फिर सॉल्व करना है। ओके, लाइव क्लासेस की हमारी टाइमिंग क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश डेली सुबह रहती है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की शाम को रहती है। ओके, टारगेट ये है कि आप मैक्सिमम प्रिपरेशन करें और जो डाउट करे क्वेश्चन है वो आप क्लास में पूछे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री भी मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे, आप दोनों अटेम्प्ट कीजिए। जितने अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। ओके, सो इतना ही करना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स भी मॉक टेस्ट बी किट में, मेंस का भी मॉक टेस्ट बी किट है। अल्टीमेटली क्या है, पढ़ना है। ये 30 डेज है, बहुत ज्यादा टाइम मेरे को नहीं लेना है, ना मुझे आपका टाइम खराब करना ना अपना। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि दोस्तों जो भी आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस चैलेंज को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आए वो रिजल्ट तहलका मचाए। और रिजल्ट में प्रीलिम्स मेंस की बात नहीं करता, मैं तो 1 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, है ना। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत आप बिल्कुल लग जाइए कि बस इस बार कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है, बस एग्जाम क्लियर करना है। बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, जो आज कर सकते हैं वो अभी देखेंगे। और अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो टाइम वेस्ट करना बंद कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो पॉज करके वो यूट्यूब बंद करिए और अपना पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।